दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर। भारत के कानून के जो धाराएं हैं उनमें इतने अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में इतने छेद हैं। आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोशल गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। आज लॉकडाउन 3.0 कंटिन्यू है। मोदी जी ने कल देश को संबोधित किया था और बहुत अच्छी बात यह है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का उन्होंने घोषणा किया, ये देश के लिए बहुत लाभदायक होगा। लेकिन इसके अलावे बहुत सी बातें हैं जिस पे अमल नहीं की जा रही, उसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से और जो भी ऊंचे पदाधिकारी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, शायद ये वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी को ये बात समझ में आ जाए कि क्या क्या गलत हो रहा है देश में और ये कैसे ठीक होगा। 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज देना ये अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने जो 1.70 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था उससे भी कहीं ना कहीं गरीबों को फायदा हुआ था। लेकिन आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, खास करके दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से। आप न्यूज के माध्यम से भी देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो भी वायरल हो रही है कि लोग पैदल 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चल चल के पैर थक गए हैं, किसी मजदूर की जान चली जा रही है। इन सब बातों पर किसी नेताओं की ध्यान नहीं जा रही है और बहुत लोगों का ये मानना है कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं देश का ग्राम सेवक से लेके जो एमएलए है, विधायक है, सांसद है या फिर मुख्यमंत्री है राज्य का, सब लोग कहीं ना कहीं दोषी है इस मामले में। आप सोचिए कि कैसे कोई महाराष्ट्र से, मुंबई से, जो माया नगरी कहा जाता है, वहां से लोग पैदल पैदल उत्तर प्रदेश तक आ रहे हैं। मैंने न्यूज के माध्यम से देखा है कि 2-2 दिन तक लोग खाना नहीं खा पा रहे। कहां मर गए वो एनजीओ जो दावा करते हैं कि हर कठिन समय में वो पब्लिक के साथ रहेंगे। अभी मैं नरेंद्र मोदी जी के एक वक्तव्य से वाकिफ नहीं रखता हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोदी जी से कि आप रिक्वेस्ट मत कीजिए। देश जिस समय से अभी गुजर रहा है, पूंजीपतियों, बड़े बड़े कंपनियों जो कानून के साथ खेलते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए विदिन 24 आवर्स, तभी ये लोग समझेंगे। और 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ये जो भी आपके पास तरीका है उसके द्वारा आप एनजीओज को, लाखों एनजीओज हैं बड़े बड़े शहरों में, उनसे कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि कम से कम इतना हेल्प तो जरूर करें कि कोई पैदल जाने वाला लोग भूख से ना मरे। कोई ऐसा ना हो, अगर कोई एनजीओ गाड़ी का व्यवस्था करा दे, कोई खाने का व्यवस्था करा दे, तो मजदूरों को इतनी परेशानी नहीं होगी। और साथ में उन कंपनीज को भी जो इतने कठिन समय में, जब सालों साल तक मजदूर अपना मेहनत करके कंपनी को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फायदा देते रहे, और आज जब उनको जरूरत पड़ी है तो कंपनी का जो भी है सीनियर या ठेकेदार या मालिक जो भी है वो स्विच ऑफ करके घर बैठा हुआ, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा विप्रो के बारे में। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का जो एक्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सारे कंपनीज को, आईटी कंपनी हो या जो भी बीपीओ आईटीएस कंपनी हो, उनको पूरा सैलरी भुगतान करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को और कोई कटौती नहीं करनी होगी। उसके बावजूद विप्रो की लेबर कमीशन में कंप्लेन भी गई है। पुणे में उन्होंने 300 एम्प्लॉय को बेंच कर दिया है और न जाने लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं, वहां कितनों के साथ क्या गलत हो रहा है। शिफ्ट बोनस के नाम पे पैसा काट लिया गया है, काम भी कराया जा रहा है 9.5 घंटा उसके बावजूद। तो इस तरह के लिए अगर कानून भी स्लो रहेगा तो कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास सरकार से और नेताओं से बिल्कुल उठ जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जब न्यूज के माध्यम से आप देखते होंगे कि इलेक्शन में जब वोटिंग होती है तो 60%, 50%, वो बाकी 50% वोट देने इसी वजह से नहीं आते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सुविधा देने में चूक जाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, घोषणा है, ये मैं जानता हूं कि साल भर में मोदी जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन आप सोचिए, जरूरत आज है, अगर भूख आज लगी है, अगर खाना आपको 2 दिन के बाद मिले तो ये कहीं से भी फायदेमंद नहीं दिखता है। बताना चाहूंगी, राजीव दीक्षित जी का मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि
इंडिया के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति की मौत भूख से हो जाती है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार उस जगह का विधायक को या कलेक्टर को या मुख्यमंत्री को ठहरा जाए, तो उसके बाद किसी भी लोगों की मौत की घटना आप नहीं सुनेंगे न्यूज के माध्यम से। कानून अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट भी समय समय पे अपनी एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है जमीनी रूप पे। कहीं ना कहीं मोदी जी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी अपना कर्मचारी का पैसा ना काटे या लैंडलॉर्ड जो है वो अपने भाड़ेदार से भाड़ा ना ले, कम से कम कुछ दिन के लिए टाल दे, ये सब आदेश में होना चाहिए, रिक्वेस्ट में नहीं। अगर मान लीजिए पब्लिक थोड़ा सा सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है तो लैंडलॉर्ड, कंपनी, सरकार सबको थोड़ा थोड़ा मैनेज करना चाहिए। जैसे लैंडलॉर्ड को अगर मान लीजिए कि पूरा भाड़ा वो नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो आधा भाड़ा लें कम से कम लॉकडाउन तक। जो ईएमआई कंपनीज की माफी चाहूंगा, जो गाड़ी खरीदते हैं, प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, जो भी हो, जिनका ईएमआई है वो लॉकडाउन तक तो गाड़ी चल नहीं रहा, तो कम से कम तब तक के लिए ईएमआई बंद कर देना चाहिए। और खास करके जो हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, आईटीएस कंपनी हो या आईटी कंपनी हो, अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय का पैसा काटे तो 24 घंटे के अंदर उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और न्यूज में वो दिखना चाहिए कि अगर कोई गलत करेगा तो अब भारत में वो समय गया कि कानून है मगर आप फिर भी गलत कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। आज भी देश में दो चीज बिल्कुल नहीं बदला है। आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, 10 साल पहले जो हाल था थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं। आप थाने में चले जाइए, शरीफ आदमी को थाने में जाने में डर लगता है लेकिन क्रिमिनल को नहीं। ये आज भी वही माहौल है, कुछ नहीं बदला है। कहीं कुछ लोग ज्यादा गलत कर रहे हैं, कुछ लोग कम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो बहुत बड़े रूप में फायदा नहीं दिख रहा है। आप न्यूज के माध्यम से ये भी देख रहे होंगे कि जो मजदूर पैदल जा रहे हैं वो पुलिस को देख के भाग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी वो विश्वास जगाना पड़ेगा कि वो हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तरीका मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं हूं, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते ये तो समझ पा रहा हूं कि जो मजदूर बॉम्बे से पैदल यूपी जाना चाह रहा है या बिहार जाना चाह रहा है, अगर उसको सिर्फ उचित मूल्य पर 150 रुपए में अगर भाड़ा लेके भी आप उसको अगर बस से या किसी भी तरीके से टाइमली अगर उसके घर तक पहुंचा देंगे तो जरूर वो आपका शुक्रगुजार रहेगा। अदरवाइज बहुत लोगों को मैंने न्यूज के माध्यम से ये बोलते सुना है कि अब जीवन में मैं कभी वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वोट देने का सरकार से अब दिल उठ गया है, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं रही कि सरकार बोल के कुछ है। जब तक काम करते थे पैसा मिलता था, लॉकडाउन होते ही कंपनी ने भी मुंह मोड़ लिया, पैसा नहीं मिल रही, जहां रह रहे थे वहां मकान मालिक भी भगा रही है और अब सरकार भी मदद नहीं कर रही। इस कंडीशन में देश में जंगल राज जैसा माहौल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस नहीं काम कर रहे हैं, नेता नहीं काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उससे ऊपर उठ के जिन लोगों को भी मैंने न्यूज के माध्यम में से कहीं भी ऐसा नहीं देखा है कि विधायक सारे रोड पे हो। कम से कम 10 से 12 घंटे अगर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भी विधायक रोड पे होंगे तो उनके एरिया में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट वो खुद से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। रीजन मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोदी जी से या आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं कि मेरा चैनल पॉपुलर हो। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ना लाइक कीजिएगा ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप पीएमओ को या फिर अपने नियरेस्ट थाना प्रभारी को, अपने विधायक को, एमपी को, जिनको भी भेजना हो, ये रिक्वेस्ट जरूर भेजिए कि जो आम मजदूर पलायन कर रहे हैं अभी लॉकडाउन में, उनको जरूर से जरूर मदद दिया जाए और जो भी प्रॉब्लम हो रही है अभी उसका तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए। चाहूंगा कि सरकार ने जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब बेचने का जो आदेश दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोदी जी से कि खुले का दुकान तो बिल्कुल बंद कर दें। अगर ऑनलाइन सर्विस चालू भी रहती है तो उससे अमीर लोग खरीद सकेंगे, गरीब लोग शराब नहीं खरीदेंगे। और ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि देश में जो गरीब लोग हैं, जो शराब पीते हैं, जिनको आदी है शराब के, वो घर के अपना सामान बेच के भी शराब के लत को पूरा करना चाहेंगे, जिस वजह से घर में कलह होगा और कहीं ना कहीं वो फिर पुलिस को परेशानी होगी और ले दे के स्टेट गवर्नमेंट को ही परेशानी होगी। तो इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के
या और कोई भी तरीका अपना के शराब को बंद करें। खुले में शराब बिल्कुल किसी भी राज्य में भारत में नहीं बिके। ऐसा नहीं हो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना वाहवाही लूटने के लिए एक दिन चालू करे, दूसरे दिन बंद कर दे, दिखाए कि मैं बहुत सजग हूं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश होना चाहिए कि देश में कहीं भी खुले में शराब नहीं बिकेगी। ऑनलाइन अगर बिके बिके, और उसका कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ा दीजिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दीजिए, और जो भी कुछ करना है कीजिए। जहां देश में अभी लोग राशन सब्जी बहुत कुछ महंगा खरीद रहे हैं, कुछ चीज और महंगा खरीद लेंगे, लेकिन भगवान के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि शराब को बंद ही रखा जाए, बिल्कुल नहीं खोला जाए। आरोग्य सेतु ऐप, इतना इंपॉर्टेंट ऐप जो मोदी जी कह रहे हैं कि इसको काइंडली अपने फोन पे डाउनलोड कीजिए और कम से कम 40 लोगों तक पहुंचाइए। आप सोचिए देश की हालत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती है कि सबको आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डालना होगा। मतलब प्रधानमंत्री की भी बात सुनने की किसी को इच्छा नहीं है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो जरूर करवाइए, और अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो मत करवाइए। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आदेश दीजिए कि इसको करना ही होगा। खास करके उन कंपनीज में जिनको 33% की छूट मिली है कि अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉय को वो बुला के काम करवा सकते हैं। कम से कम आदेश दीजिए, जिस कंपनी के 33% अपने एम्प्लॉय को बुला रहे हैं उनका अगर हेल्थ कवरेज नहीं हो, ESIC पहचान कार्ड कम से कम नहीं हो, और या आरोग्य सेतु ऐप उनके मोबाइल में नहीं हो, तो उनका ऑफिस नहीं चालू करने दिया जाए। एक कड़ा आदेश दीजिए। रिक्वेस्ट करने के समय निकल चुकी है और सिर्फ फायदे के चक्कर में रहती है। उनको कोई आदेश से लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग नहीं मानेंगे। कल होके 50,000 1 लाख रुपए का सरकारी पेनल्टी होगा, वो साल 2 साल बाद भर दिया जाएगा। हमारे पास वकील भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करो जितना मनमानी करना है। देखिए कैसे सरकार की भी गलती है, कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट की भी गलती है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लागू है पूरी तरह से, तो फिर कोई कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा, काट के दे रहा, तो फिर उसमें बहस कहां हो रही है। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, डेट पे डेट। मैंने सुना है कि पुणे के जो लोगों ने लेबर कमीशन में कंप्लेन फाइल किया था, उसको 15 मई का डेट दिया गया है। सोचिए आप, लगभग 2 हफ्ते का गैप। यहाँ हर दिन एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपर मिडिल क्लास या फिर अमीर लोग हैं, शायद उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं न्यूज के माध्यम से लोग रो रहे हैं। किसी को खाना दे रहा है अगर कोई, तो वो खाते खाते रो रहा है क्योंकि 2 दिन के बाद उसको खाना मिला। आप सोचिए वो सिचुएशन। भारत में कभी ऐसा, भारत में क्या दुनिया में भी कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया होगा। इतना बड़ा आपदा आया है कोरोना वायरस का। मैं जानता हूं सरकार बहुत अच्छा इससे लड़ रही है। पूरे दुनिया में भारत एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया है लड़ने में कोरोना वायरस के खिलाफ, लेकिन मजदूरों की हालत देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी हम लोग हारे हुए हैं। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री को काम नहीं करना होगा, विधायक, MP, MLA बहुत लोग हैं जो सबको काम करना होगा। आप बिहार के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। एक तरफ पहले जो मुख्यमंत्री था वो तो चारा घोटाला में जेल में होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में मजा मार रहे हैं। दूसरा मुख्यमंत्री जो अभी है वो पिछले 10 सालों से बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया जाए, इसी के लिए लड़ रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि बिहार वो राज्य है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां भारत को सबसे पहला राष्ट्रपति मिला, जिस राज्य से भारत को सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर मिले, उस राज्य को वो तरक्की करवाने में मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, पिछड़ा राज्य घोषित करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिले। और पता नहीं वो पैकेज फिर कैसे खर्च हो, कौन बंदरबाट करे, कौन उसका जिम्मेवार हो, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं नेताओं की जो भाषण अभी वो दे रहे हैं लॉकडाउन में कि हम लोग बहुत तत्पर हैं, न्यूज में बहस में आ रहे हैं, 4 नेता आपस में चूहे बिल्ली की तरह बहस कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उसका कहीं सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। मैं मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, लेकिन आप जो आपके नेता जो भी विधायक या MP हैं, उनकी गलती के वजह से फ्यूचर का जो भी इलेक्शन है, फिर वो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं उनकी गलती की वजह से बीजेपी पीछे जा रही है, या कोई भी पार्टी हो।
अगर किसी राज्य में कांग्रेस का शासन है, अगर वो 100% मेहनत नहीं करेगी तो याद रखिएगा नेक्स्ट इलेक्शन में आपको वोट मांगना भी भारी पड़ जाएगा। ये कह के अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहा हूं कि देश में पत्रकार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी मजदूरों के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हो सके तो मदद भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कहीं भी कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा पैकेज घोषित है, लेकिन नीचे स्तर तक कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की मंशा सही नहीं है, लेकिन गरीब तक कुछ सही से नहीं पहुंच पा रहा। तो मैं काइंडली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मीडिया से भी और मेरे सारे दोस्तों से जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली इस वीडियो को इतना फैलाइए। अगर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एडवाइस कीजिए कि और भी कुछ ऐसी बात कर सकते हैं हम लोग जो कहीं ना कहीं देश के मजदूरों को, गरीबों को या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय को जिनके साथ भी गलत हो रहा है उसका तुरंत समाधान कैसे किया जा सकता है, ये नेताओं तक ये बात पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।